वही हुआ जिसका डर था और अगले दिन ही ये जवाब आया है और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। हमला हो गया है। आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन का हमला, ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। पाकिस्तानी फौज के 24 अफसर और सिपाही मारने का दावा किया है। रूलिंग तालिबान जो हैं, यानी जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हैं, उन्होंने 50 फुली लोडेड व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, और इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इनका मिलिट्री का बिल्डअप बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स की हैं और उस पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने हाईली कंडेम किया है इस अटैक को और इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। भारत इस टाइम पे उनको एंटी एयर क्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं वो देने की सोच रहा है। बेटी साहब, अब ये जो कार्रवाई की गई है इसमें अफगान हुकूमत का तो ये कहना है कि सिविलियंस टारगेट हुए हैं रमजान के महीने में। इन आकबतनान देशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। भारत जो है उनको ग्राउंड के ऊपर जो उनके एंटी ड्रोन और इस किस्म के इक्विपमेंट हैं, रेडार जैमिंग इक्विपमेंट है, वो देने की जो है वो बात की। कायदा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन हमलों का, क्वाड कॉप्टर ड्रोन हमलों का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा चुका है। वही हुआ जिसका डर था और जिस खदशे का इजहार मैंने कल ही कर दिया था। इन आकबतनान देशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। जब इंडिया से जंग हो रही थी तो वहां बातचीत करके फौरन जंग बंद कर दी, लेकिन अफगानिस्तान से जब तालिबान ने राब्ता किया तो कहते हैं कि आपसे बातचीत नहीं हो सकती। मैं आपको सिर्फ कुछ याद भी दिलाऊंगा, लेकिन पहले हम जरा इस अटैक को समझ लें कि यह अटैक हुआ क्या है। अचानक मैंने ये खबर देखी कि हुआ क्या है। करक में टीटीपी ने हमला किया और उसमें जो फौजी जख्मी हुए उनको सूबाई हुकूमत अपनी एम्बुलेंसों में अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। ठीक है, रास्ते में टीटीपी ने इन पर भी हमला कर दिया, एम्बुलेंसें भी जला दी और जख्मी फौजियों को मार दिया। सिविल रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए। एक क्वाड कॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर, जख्मी फौजियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस आती है, लेकिन दहशतगर्द एम्बुलेंस को फॉलो करके घात लगा के उसे रोक के और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। लेकिन सिविल एहलकार जिंदा बच जाता है, वो जख्मी है। मैंने आपको कल बताया था कि अफगान तालिबान का सिर्फ एक बयान आया है कि हम सिविलियंस को नहीं मारते, हम जब हमला करेंगे तो सिर्फ जायज जो फौजी होते हैं उन पर हमला करेंगे जिनके साथ जंग होती है। और अगले दिन ही ये जवाब आया है और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। खतरा मुझे ये है कि इन लोगों ने जो तश्कीलें अपने मकासद के लिए लाई थी ना, वो इनके गले भी पड़ सकती हैं, क्योंकि देखें उनकी वफादारी अपनी कौम के साथ ज्यादा होगी। ये मत भूलें कि बॉर्डर के दोनों अतराफ रिश्तेदारियां हैं। आप उधर किसी को मारेंगे तो यहां भी किसी का रिश्तेदार, किसी का प्यारा मरा होगा। जो रिपोर्ट आ रही है कि एक ही घर के जो 15, कोई कहता है 22 लोग वो मारे हैं, एक बंदा बचा है पूरी खानदान में। आप बताएं, उस बंदे को दहशतगर्द रिक्रूट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुम्हारा तो आगे पीछे कोई बचा ही नहीं है, तुम बदला लो, हम तुम्हें फराम करते हैं सब कुछ। और फिर दहशतगर्दों के पास क्वाड कॉप्टर्स आ गए हैं जिनसे वो हमला कर सकते हैं, दस्ती बम गिरा सकते हैं, थोड़ा बड़ा हथियार गिरा के नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। तो यह सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक इनके हाथ से निकल चुकी है।
अगर आप गौर करें तो बलोचिस्तान हाथ से निकल गया है, खैबर पख्तूनख्वा में आग और खून, वो कल गलत जुबान से निकल गया, खाक और खून थी उनकी किताब, तो ये खाक और खून ही है, समझें। हर तरफ तबाही है, बर्बादी है। शहबाज शरीफ शायद ऑफिशियली पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बैरून मुल्क दौरे करने वाला वज़ीर आज़म बन गया होगा पिछले 2 सालों में। टक्के की सरमायाकारी नहीं आई। फिर से एक बड़ा सान्या बपा किया गया और पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन एक ड्रोन हमले की इतलाआत मसूल हुई हैं। सबसे पहले इसके हवाले से आपको बताऊं तो कुरक में जी फेडरल कांस्टेबलरी जो थी, इसके ऊपर दहशतगर्दों की जानब से एक क्वाड काप्टर का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रोन हमला किया गया। बहादुर खेल में मौजूद फेडरल कांस्टेबलरी की चौकी थी, इसके ऊपर दहशतगर्दों की जानब से क्वाड काप्टर का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन हमला किया गया। अब ये पहले तो क्वाड काप्टर ड्रोन हमला जो था वो किया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो 1122 की एम्बुलेंस थी जो इन जख्मियों को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, इसके ऊपर भी बाद में दहशतगर्दों की जानब से हमला किया गया है, जिसमें ऑलरेडी जो एफसी के एहलकार जख्मी थे, बाद में इनके ऊपर हमला जो है वो दूसरा अटेम्प्ट करते हुए इनको शहीद किया गया है। अब इसके साथ साथ ये भी इतलात मसूल हो रही हैं कि करक में जी एफसी एहलकारों को जो ले जाने वाली एम्बुलेंस थी, इसके ऊपर फिर से दहशतगर्दों की जानब से फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद इस एम्बुलेंस को नजर आतिश किया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग में जद में आकर 3 रेस्क्यू एहलकार जो थे वो भी जख्मी हुए हैं। दोस्तों, दक्षिण एशिया में हाल ही में उभरे तनाव ने एक बार फिर क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुई हवाई कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इसी संदर्भ में भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी की है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी सैन्य कार्रवाई के दौरान निर्दोष नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और यदि ऐसी घटनाओं में आम लोगों की जान जाती है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने स्पष्ट किया कि वह क्षेत्र में शांति, स्थिरता और संवाद के पक्ष में है तथा अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करता है। बयान में यह भी दोहराया गया कि किसी भी देश को अपनी आंतरिक चुनौतियों का समाधान पड़ोसी देशों की सीमाओं में सैन्य कार्रवाई करके नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान तलाशना अधिक उचित है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर असर डाल सकती हैं, इसलिए सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक स्तर पर क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए ठोस पहल की जाती है। आगे क्या होगा यह जानना बेहद अहम है, क्योंकि इससे पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति की दिशा तय हो सकती है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की निष्पक्ष और गहराई से विश्लेषण चाहते हैं तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिल सके।